हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ लेयर के हवाले से। ये लेयर एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके हवाले से। ये दोनों चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। ये कैसे हमारे लिए काम करती हैं। लेयर्स जो है ये हमारी ड्राइंग बनाने में भी ये भी बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। और जो चीज़ हम ड्रॉ कर रहे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ में जा रहा होता है, और प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम जो है उसके कलर्स और ये सारी चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैं आपको बता देता हूँ पहले ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ जो है ये हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई आपकी। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये हमारे सारे कलर आ गए। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेकंड ऑप्शन है इसमें जो है ये लाइन की थिकनेस है। हम थिकनेस छोटी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो है ये हमारी लाइन टाइप है। इसमें डॉटेड बहुत सारी किस्म की इसमें अदर करेंगे तो और भी बहुत सारी लाइनें हम यहाँ से लोड कर सकते हैं, ये यहाँ से। ठीक है, ये हमारी सारी लाइन अगर हम यहाँ से लोड करेंगे तो इन पे हमारी सारी ये लाइन टाइप आ जाएगी। सही है, हमें डॉट चाहिए जिस हिसाब से चाहिए सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉपर्टी का है पूरा। मैं आ जाता हूँ वापस। अच्छा, अब हम इस तरफ आ जाते हैं लेयर के ऊपर। ये लेयर लेयर क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लेयर आ गई हमारी। ठीक हो गया, इसको मैंने छोटा कर दिया। अच्छा, ये लेयर क्या चीज़ है अब मैं एक प्लान की मदद से आपको समझाता हूँ। ये हमारा एक प्लान है सपोज़। ठीक है, अब इसको मैं एक साइड पे करता हूँ प्लान को, और ये हमारा लेयर पैलेट आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ज़ीरो जो है हमारी लेयर, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट कैट में क्रिएट होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास आएगी कोई सी भी आप ड्राइंग ओपन करेंगे। नंबर वन जो है वॉल की है, ये मैंने ख़ुद क्रिएट करी है। इसका कलर हमने वाइट रखा है। नंबर टू डोर है। डोर की जो है वो ब्लू कलर में रखा है मैंने, और इसको डोर का नाम दे दिया है विंडो को छज्जे का स्टेयर पोर्च हैचिंग टैक्स फर्नीचर कॉलम डायमेंशन और फर्नीचर। ठीक है, ये सब को मैंने एक अलग अलग कलर में दिया है। सही है, अलग अलग कलर में देने का मकसद क्या है। ये देखें, मैंने छज्जा सेलेक्ट किया तो ये छज्जे की लेयर आ गई, और बाय लेयर जो है ये प्रॉपर्टीज़ में भी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने पूरा प्लान एक लेयर के ऊपर बनाया है। लेयर में बनाने का फ़ायदा ये होता है, जैसे सपोज़ मुझे ये हमारा डायमेंशन है। डायमेंशन जो है मैंने देखें, ये भी एक डायमेंशन जो है मैंने इस कलर में दिया हुआ है। अगरचे तो मैं ये डायमेंशन को कोई और सा कलर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो सारी डायमेंशन मेरी जो है वो ग्रीन कलर में हो गई। ये देखें, ये हो गई। सही है, और इसको बाई लेयर में यहाँ से मैं कर दूँगा बाई लेयर। बाई ये वो हो ही गया ऑलरेडी ना। ठीक है, इसी तरीके से मैं वापस इसको जो है अपनी वही लेयर में दे दूँगा जिसमें ये पहले था, ये वापस उसमें चले आएगी। ठीक है, अगरचे तो ये लेयर मैंने नहीं बनाई होती तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती, एक एक करके मुझे सारी डायमेंशन को सेलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरा इंटीरियर का है। ठीक है, ये इंटीरियर है। ये मेरी जो है वो है आपका टेक्स्ट की लेयर। अब मैं टेक्स्ट की लेयर सारी ब्लू है। अब मैं चाहता हूँ कि सारी ब्लू जो है वो चेंज हो जाए दूसरे कलर में। मैं यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर लूँगा ब्लू को जो मैं कर देता हूँ येलो कर देता हूँ। ठीक है, ये येलो कर देता हूँ। ये सारी येलो हो गई। ये देखें, ये सारी व्यूअर्स येलो हो गई। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है लेयर का ना। ये इसी तरीके से ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने एक अलग रेड कलर की लेयर पे बनाए हुए हैं। सही है, अब इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ सेलेक्ट करने का। मैं ये वाला कलर दे दिया। ये देखें, ये चेंज हो गया, ये कॉलम चेंज हो गया। तो समझाने का मकसद ये है कि लेयर का ये फ़ायदा है कि आप जो है सपोज़
कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है क्वांटिटी में तो आपको एक एक करके सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने लेयर ये प्लान बनाने से पहले आपने लेयर्स बना के इसके ऊपर काम किया तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। सपोज़ मैं प्रिंटिंग के लिए अगर मुझे ये सपोज़ ये कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है, ये छज्जा नहीं चाहिए मुझे प्रिंटिंग में, तो मैं सपोज़ ये ड्राइंग प्रिंट करने वाला हूँ तो मुझे छज्जा नहीं चाहिए, तो ये छज्जे को मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा। ये सारी छज्जे ऑफ़ हो गए यहाँ से, ठीक है, ये ऑफ़ हो गया। इसके अलावा मुझे जो है और क्या नहीं चाहिए, और ये ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे सपोज़ ये डायमेंशन नहीं चाहिए तो मैं डायमेंशन को सिलेक्ट करके इसको ऑफ कर दूँगा, ठीक है, ये सारी डायमेंशन गायब हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे विंडो नहीं चाहिए तो विंडो को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा अच्छा जी क्लियर, ये देखें, ये विंडो का टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ से ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि एक तो प्रिंटिंग में आपके बहुत काम आने वाली होती है, ऊपर से आपको जो भी एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हो उसमें सपोज़ एक विंडो एक ही साइज़ की है, उसके कलर चेंज करने तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट ड्राइंग में ले आके दिखाता हूँ इसका और भी डिटेल से। सपोज़ ये एक मैंने प्लान बनाया है बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, इसमें कोई लेयर्स नहीं है, ठीक है। अब मैं लेयर्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेयर्स की कमांड जो है वो है LA इंटर जब आप करेंगे तो एक ये लेयर का पूरा एक बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ इधर, ये लेयर का बॉक्स खुल गया, ठीक है। आप ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो ये न्यू लेयर जनरेट करेगा, ठीक है। एक तो ज़ीरो की लेयर ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, और दूसरा अगर आपको दूसरी लेयर लेनी है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इस पर क्लिक करते जाएं, ये लेयर आ गई। पहले मैं लेयर रख लेता हूँ सपोज़ कॉलम की, मैं इसको कॉलम कर देता हूँ, कॉलम हो गई, ठीक है। कॉलम का कलर मैं यहाँ से पहले ही सेलेक्ट करके रेड कर लेता हूँ, ठीक है, ये रेड हो गया, सही है। अच्छा, अब एक और मुझे लेयर चाहिए, उसमें मैं लिख देता हूँ विंडो, ये विंडो आ गई। विंडो का कलर मैं दे देता हूँ ग्रे कलर दे देता हूँ, ठीक है। और थर्ड वाला मैं एक और बनाता हूँ लेयर, उसको मैं लिख देता हूँ वॉल, एक वॉल हो गया। वॉल को मैंने दे दिया है पिंक कलर दे दिया, ठीक है। उसके अलावा एक लास्ट है गया हमारा डोर, हो गया, इसको मैं कर देता हूँ डोर, ये डोर हो गया। डोर को मैं दे देता हूँ ब्लू कलर, ठीक है। और एक हमारा एक और रह गया टैक्स को मैं दे देता हूँ येलो कलर दे देता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारी लेयर हो गई है सेटअप, ठीक है। तो लेयर आपने देख लिया कि किस तरीके से लेयर जनरेट होती है। आप ये अगर आपको शॉर्टकट की चाहिए तो आप जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इधर ऑल्टर एन, ठीक है, ऑल्टर एन प्रेस करेंगे तो हमारी ये न्यू लेयर आ जाएगी, ठीक है, सही है। चलें, इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। अब सपोज़ ये जितने कॉलम हैं, ये कॉलम, इसको मुझे लेयर में कन्वर्ट करना है। अभी ये लेयर में कन्वर्ट नहीं है, ठीक है, तो ये मैं सारे कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा। ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, लेयर की जो कॉलम की है उसमें कॉलम में गए और ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया मैंने और ये कॉलम में कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से ये कॉलम और इसके अलावा इसको सिलेक्ट किया, ये कॉलम, ठीक है, ये हो गया। और इसको सिलेक्ट किया, ये हो गया हमारा कॉलम, ठीक है। ये कॉलम हमारा लेयर में चले गया, ठीक है। अब जो है डोर, मैं डोर सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डोर की लेयर में दे देता हूँ, ठीक है, ये डोर की लेयर में आ गया। विंडो को सिलेक्ट करता हूँ
विंडो में विंडो की मैंने बनाई नहीं है, ठीक है, विंडो की बना लेता हूँ मैं, सही है। उसके अलावा मैं वॉल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी वॉल आ गई पिंक कलर की। ये वॉल वॉल मैंने सेलेक्ट करी, ये वॉल आ गई। अच्छा, मज़े की बात ये कि इसको, इस लेयर को मैं मैच भी कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है कमांड एम में इंटर मैच, मैच कमांड लगा सकता हूँ मैं इसमें। मैंने मैच किया यहाँ से, ये और भी इजी कर देता है दोनों चीज़ें। ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये वॉल ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट हो जाएगी। फिर मैं एक और दफ़ा मैच करूँगा और इसको मैच कर दिया मैंने, ठीक है। क्या ये हो गया, हमारी वॉल हो गई, सही है। अब टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा और टेक्स्ट की लेयर में डाल दूँगा, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, एक लेयर हमारी एक्स्ट्रा है, उसका मैंने नाम चेंज नहीं किया था, उसको मैं विंडो कर देता हूँ। ये मैं इसको कर देता हूँ विंडो, ठीक है। ये विंडो हो गई हमारी। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। इनको मैं कर देता हूँ विंडो की लेयर में। ये मेरी आ गई विंडो, सही है। ये आ गई मेरी विंडो, ठीक हो गया। अच्छा, अब बताने का मकसद क्या है कि लेयर का इस्तेमाल मैंने इधर क्यों किया है और लेयर का इस्तेमाल क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब सपोज़ मुझे ये, मैं इसको मैंने प्रिंट आउट करना है पूरे प्लान को, सही है। उसमें मुझे विंडो नहीं चाहिए, सही है। तो एक तो तरीका ये कि आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो आप डिलीट क्यों करेंगे प्लान में से, इसको डिलीट नहीं करना है ना, आप इसको हाइड कर दें। हाइड करने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से, इसकी जो ये आपका बल्ब का निशान आ रहा है, साइन आ रहा है, इसको यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। ये आप यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, ये यहाँ से हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये बंद हो गई, ठीक है। बज़ाहिर ये ड्राइंग के अंदर ही है, लेकिन ये हाइट हो गई है, ठीक है। अनहाइट करने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएगी। इसी तरीके से कॉलम है, कॉलम पे भी यही सेम फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। उसको अनहाइट करना पड़ेगा और ये हाइट करना पड़ेगा, सही है। इसी तरीके से इसकी शॉर्टकट की है ले ऑफ, ले ऑन, LAON, ठीक है। ये ऑन हो गई, LAYOFF, ले ऑफ। इसको क्लिक करेंगे, जिसको हमने ऑफ़ करना है उस पर सेलेक्ट करेंगे और गायब हो जाएगी। ये देखेंगे गायब हो गई, ठीक है। मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये सारे कॉलम गायब हो गए। विंडो देखें, एक पे क्लिक करूँगा, सब पे गायब हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी लेयर के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, सही है। और यहाँ पे ये ऑलरेडी है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं एक कमांड डालूँगा ले ऑन, तो सारी लेयर ऑन हो जाएंगी, LAYON, ऑन। ये सारी लेयर ऑन हो गई, ठीक है। ये सारी ऑन हो गई, सही है। ये तो हो गया लेयर का इस्तेमाल, मैंने आपको बता दिया लेयर ऑफ कैसे होगी, ऑन कैसे होगी, मैच कैसे होगी, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, LA इंटर लेयर की प्रॉपर्टीज़ में आप आ जाएंगे। सपोज़ ये मेरी जो वॉल है, वॉल को मैं डॉटेड लाइन दिखाना चाह रहा हूँ, तो डॉटेड लाइन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये कंटिन्यू लाइन को मैं यहाँ से लोड कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको दिखा दूँगा डैश लाइन दिखा दूँगा, ओके कर दूँगा। यहाँ से लोड कर दूँगा, ओके कर दूँगा, ओके ओके। अच्छा, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। और रीलोड लाइन दिस, ओके। और इसको ओके कर दिया, सही है। अब ये हमारी आ गई कंटिन्यू लाइन, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो है ये सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, ये कंटिन्यू लाइन आ गई हमारी और ये डॉट लाइन आ गई। इसको यहाँ से मैं मैच कर दूँगा और यहाँ से मैच कर दूँगा, ठीक है। अब आप जब भी आप इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे डॉटेड लाइन आ रही है इधर पूरी, ठीक है। एक तो तरीक़ेकार उसमें से जाके था, इसके अंदर से जाके सपोज़ लेयर की प्रॉपर्टीज़ में जाके था, ठीक है। ये एक है, और एक तरीक़ेकार यहाँ से कि आप यहाँ से भी डायरेक्ट लोड कर सकते हैं, इसकी साइज़ बड़ी कर सकते हैं वॉल की, ठीक है। तो चलें, ये तो लेयर की यूजेस मैंने आपको बताई, साथ साथ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। चलें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।